Good morning dear students. Welcome to online math classes. Yesterday in previous class we have already discussed some important questions of word problem of exercise 8B of R.S. Agarwal books, and today we are going to discuss about some important questions about string and mode and speed and times, related to speed and times. ओके बेटा, तो कल के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपको वर्ड प्रॉब्लम का, और आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों का पेन से प्रॉब्लम आया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 19 और 20, दो प्रॉब्लम बच्चे अक्सर पूछे हैं 19 और 20। तो आज हम लोग 19 और 20 आज की क्लास में क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सॉल्व करेंगे। तो आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है आपको बेटा, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम from one port to another in 9 hours। बेटा एक स्ट्रीमर है, एक स्ट्रीम चलाने वाला है बेटा, एक स्ट्रीमर है ना। वो क्या कर रहा है बेटा, ये आपका नदी है बेटा, यहाँ है ये आपका नदी है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में समझिए बेटा, ये आपका नदी है, ये बेटा आपका नदी है, ये बेटा ये आपका नदी है बेटा, है ना बेटा। एक कोई इसमें स्ट्रीमर है बेटा, ये कोई स्ट्रीमर है। ध्यान दीजिए बेटा, ये स्ट्रीमर पहले क्या कर रहा है बेटा, ये देखो अगर नदी की बेटा, ये नदी बहने की दिशा क्या बेटा, अगर नदी है ये, और नदी बेटा इस दिशा में फ्लो हो रही है, ये दिशा बेटा इस दिशा में फ्लो हो रही है। तो ये स्ट्रीमर है बेटा पहले डाउन स्ट्रीम का मतलब बेटा ये स्ट्रीमर बेटा पहले इस दिशा में फ्लो करता है ना, एक डिस्टेंस कवर करता है। मतलब स्ट्रीमर आपका ये ए है बेटा और ये आपका बी है। ये स्ट्रीमर बेटा आपका ए से बी तक पहले डिस्टेंस कवर करता है ना। ये पहले ये स्ट्रीमर इस दिशा में कवर करता है, क्या है ये आपका क्या है, फ्लो ऑफ, ये आपका फ्लो ऑफ क्या है, ये फ्लो ऑफ। ध्यान दीजिए ये फ्लो ऑफ क्या है, स्ट्रीम है, ये धारा की दिशा है। पर ये डाउन स्ट्रीम बेटा दिशा तय करता है, ठीक है ना। जब डाउन स्ट्रीम बेटा दिशा तय करता है ये, तो इसको कितना टाइम लगता है बेटा, तब इसको बेटा 9 आवर्स टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगता है बेटा, 9 आवर्स के दूरी पहुंचने लगता है। और फिर जब ये बेटा अप स्ट्रीम आता है, अप स्ट्रीम मतलब इधर से इधर जब आता है बेटा, ये क्या होगा, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत हो गया बेटा, तब इसको कितना टाइम लगता है बेटा, तब इसको 10 आवर टाइम लगता है। ठीक है बेटा, ये आपका दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, ये बेटा दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया बेटा, 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, क्या दिया बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका दिया हुआ है इसमें 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो कह रहा है बेटा आपको कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट। तो वो फाइंड करना बेटा कि इस स्टीमर की स्पीड क्या होगी। ये स्टीमर बेटा, ये स्टीमर जो है ना, ये क्या बेटा, ये आपका स्टीमर है, कोई स्टीमर है बेटा, ये स्टीमर की स्पीड क्या होगी बेटा, स्टील वाटर में इसकी स्पीड क्या होगी फाइंड करना है। और ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, इस ए से इस बी के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं डी है। क्लियर, तो क्वेश्चन ध्यान से देखते बार सुनिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, या फिर क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, 19 क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस of stream in 10 hours. If the speed of stream is 1 km per hour, find the speed of the steamer in still water and the distance between the pole। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे सभी लोग। क्या बेटा, कोई स्टीमर है जो कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है बेटा, ये स्ट्रीम की ये दिशा है बेटा, ये दिशा में स्ट्रीम जा रहा है, स्ट्रीम बढ़ रहा है, धारा बढ़ रही है बेटा। तो स्टीमर का धारा की दिशा में जा रहा है बेटा, तो स्पीड क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी उसकी, धारा भी उसको बढ़ाएगी। क्लियर बेटा, तो तब ये 9 आवर पहुंच रहा है ए टू बी। अब फिर बेटा यही दूरी अगर अप स्ट्रीम आ रहा है तो क्या करेगी, रोकेगी ना बेटा, तब इसको कितना लग रहा है, तब इसको 10 आवर लग रहा है। तब आपको फाइंड करना है कि स्टीमर इसकी स्पीड क्या होगी और इन दोनों बीच का जो प्लेसेस है, दो बेटा इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप एक फार्मूला जानते हैं बेटा, फार्मूला क्या जानते हैं बेटा, देखो ये दो केस हुआ बेटा, या का केस फर्स्ट हुआ, इन केस फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट केस में क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी बेटा बताओ, पहले मान लीजिएगा लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर
स्पीड ऑफ क्या मान लेंगे बेटा, स्टीमर इन स्टिल वाटर, क्या मान लेंगे, स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं उसकी स्पीड क्या है बेटा, x है। ध्यान दो, तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा, केस फर्स्ट में स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, केस फर्स्ट में स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड हो जाएगा बेटा ये x किलोमीटर के स्पीड से ये जा रहा है और 1 किलोमीटर आपका स्पीड मिलेगा, x प्लस 1 किलोमीटर हो जाएगा बेटा पर आवर। ये स्पीड हो गया बेटा। तो बताओ टाइम क्या है बेटा आपका, टाइम दिया हुआ है बेटा 9 आवर। क्लियर। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इक्वल टू, ध्यान दीजिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है जानते हैं बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पता है बेटा डिस्टेंस का क्या माने बेटा, d माने हैं, तो d इक्वल टू x प्लस 1 इनटू 9 इक्वल टू क्या बेटा 9x प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं बेटा केस सेकंड में, इन केस सेकंड ध्यान दीजिए, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, स्पीड आपका स्पीड क्या हो जाएगा बेटा बोलिए, केस सेकंड बेटा ये क्या है, अगर बारिश रोड में क्या कोई डायरेक्शन जा रहा है तो स्पीड हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। और बेटा आपका क्या हो जाएगा टाइम, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना लग रहा है बेटा 3 आवर लग रहा है। तो डिस्टेंस तो सेम है d ही है ना, बताओ बेटा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या होगा x माइनस 1 इनटू 10 क्या आ जाएगा बेटा 10x माइनस 10। अब बताओ बेटा ये भी आपका डिस्टेंस है, ये भी d है, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है ना। बताओ बेटा इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस तो एक ही है, सेम है डिस्टेंस, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9x प्लस 9 यानी ये डिस्टेंस जो है 9x प्लस 9 और ये डिस्टेंस जो है बेटा 10x प्लस 10x माइनस 10, ये दोनों डिस्टेंस क्या है बेटा इक्वल है ना बेटा, क्या दोनों डिस्टेंस आपके इक्वल है बेटा। यहाँ ये 9x को उधर चले जाइए बेटा और डिस्टेंस को इधर ला दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा ये जो जाएगा 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई आपकी, किसकी स्पीड आ गई है ध्यान दो, ये तुम्हारा स्पीड आ गया किसका बेटा, ये तुम्हारा स्पीड निकल गया स्टीमर का, स्टीमर का स्पीड तो x माना है यहाँ पे, क्या हो गया स्टीमर का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड। तो डिस्टेंस निकालोगे ना, बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस किसी एक को रखो, किसी एक को रखो, बोले फर्स्ट में 9x प्लस 9 में रखो बेटा, तो हो जाएगा 9 इनटू 19 प्लस 9 बेटा कितना हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर, ये जाएगा बेटा डिस्टेंस। क्लियर, कितना डिस्टेंस होगा 180 किलोमीटर। आपका क्या आएगा बेटा स्पीड 90 है, इसमें वैल्यू तो बेटा इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 90 190 माइनस प्लस कितना आएगा 180 आएगा, है ना। तो इन दोनों में से किसी डिस्टेंस पर लोग का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा 180 किलोमीटर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 19 को बना लिए, अब बनाएंगे हम 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा क्या है, सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 20 का है बेटा आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। Two motorcyclists start simultaneously from these stations and move towards each other. The speed of one of them is 7 km per hour more than that of the other. If the distance between them after 2 hours of their start is 34 km, find the speed of each motorcyclist sequence. क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए बेटा, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। टू मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशंस एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द अदर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट इज 34 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच मोटरसाइकिलिस्ट। बेटा कह रहा है दो मोटरसाइकिलिस्ट बेटा, दो बाइकर है बेटा, जो कि कितना डिस्टेंस है बेटा, दो प्लेस है बेटा, देखो दो प्लेस है इसमें, इसको मानते हैं बेटा हम ए और यहाँ मानते हैं बेटा बी, और दो प्लेस है बेटा यहाँ से लेके ए बी तक ये बेटा दो प्लेस है, ध्यान दो बेटा
ये आपका डिस्टेंस कितना दिया बेटा, इस AB के बीच में ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 300 बेटा। क्या दिया हुआ है डिस्टेंस बेटा, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर। क्लियर? बेटा कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर है। और क्या दो मोटरसाइकिल रिक्शा बेटा, एक A मोटरसाइकिल रिक्शा बेटा, एक B है, और दूसरे दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। A यहाँ से इधर मूव कर रहा है, पहला मोटरसाइकिल रिक्शा क्या कर रहा है बेटा, इधर से यहाँ मूव कर रहा है, दूसरा इस B से क्या कर रहा है बेटा, दूसरा इस B से बेटा इधर मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बेटा, स्पीड क्या है बेटा, एक की स्पीड दूसरे से 7 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, आप मान लेंगे लेट द स्पीड, क्या मान लेंगे बेटा, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट। आप पहले मान लेंगे बेटा लेट द स्पीड ऑफ बेटा फर्स्ट बाइकर मान लीजिए, बाइकर लिख दीजिए, मोटरसाइकिलिस्ट लीजिए, एक ही बात है बेटा। फर्स्ट बाइकर इस पॉइंट पे बेटा एक पॉइंट पे है, इसका मानना है x किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड हम मानते हैं कितना बेटा, x किलोमीटर पर आवर है। ध्यान दीजिए बेटा, तब क्या होगा, देन द स्पीड ऑफ, अब सेकंड में क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ सेकंड बाइकर जो बेटा B पे है, इसकी स्पीड तो क्या हो जाएगी, एक की 7 ज्यादा है, क्या हो जाएगा x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या कर रहा है, एक की स्पीड एक से क्या है 7 ज्यादा है, तो इसकी हो जाएगी बेटा x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए बेटा, आफ्टर 2 आवर्स दोनों बाइकर क्या करते हैं बेटा, दोनों बाइकर 2 घंटे मोटरसाइकिल रन करते हैं ना। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से चला बेटा 2 घंटे, मान लेते बेटा हम ये यहाँ पहुँच गया। ध्यान दीजिए बेटा, ये यहाँ से चला बेटा, यहाँ से कितना पहुँच गया, ये मान लीजिए यहाँ आ गया। ध्यान दीजिए बेटा, कितने आवर्स बेटा, 2 आवर्स। कितना दोनों स्पीड किया, दोनों बेटा स्पीड किया 2 आवर्स। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया बेटा, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। इस प्लेस को मान लीजिए ये C है, ये D है, और ये CD का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा CD जो डिस्टेंस है बेटा, ये दिया हुआ है 34 किलोमीटर। 2 घंटे के बाद बेटा दोनों मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस है, 34 किलोमीटर डिस्टेंस बच जाता है। तब बताइए बेटा, तब यहाँ पे AC प्लस BD, AC प्लस BD क्या होगा बेटा, AC प्लस BD क्या होगा बेटा, 300 में से कितना माइनस कर देंगे, 34 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 266 किलोमीटर। इसका मतलब बेटा दोनों बाइक के लिए कितना दूरी तय की बेटा, 266 करेंगे। क्लियर हुआ? तो अब बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बेटा, अब क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस में, डिस्टेंस आप निकाल दीजिए, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय, ध्यान दीजिए बेटा 2 आवर्स रन किए हैं, तो लिखेंगे बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बाइकर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये x किलोमीटर से 2 घंटे चलेगा बेटा, बोलो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या है बेटा, 2 आवर्स है, स्पीड क्या है बेटा, x इनटू 2 यानी 2x किलोमीटर। क्लियर बेटा, ये क्या होगा बेटा, तो इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बाइकर का डिस्टेंस क्या है बेटा बताइए, AC है बेटा, AC कितना बेटा 2x किलोमीटर, स्पीड इनटू टाइम कर दिए। अब देखो बेटा, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड बाइकर, क्या होगा बेटा BD कितना है बेटा, ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम यानी x प्लस 7 इनटू 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 14 किलोमीटर। क्लियर बेटा? देखो बेटा, अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज AC प्लस BD इज इक्वल टू कितना बेटा, ये निकाला है यहाँ पे 266 किलोमीटर है। AC आपने क्या निकाला बेटा 2x प्लस BD निकाला है 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 266, क्या हो जाएगा 2x और 2x क्या हो जाएगा बेटा आपका 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 266, 14 बेटा उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आपका 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 266 माइनस 14 252 हो जाएगा बेटा, तो x
एक फर्स्ट बाइक की स्पीड आ गई बेटा, फर्स्ट बाइक की स्पीड आप एक्स माने है ना, ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया बेटा 63 किलोमीटर पर आवर। बताइए बेटा सेकंड बाइक की स्पीड क्या हो जाएगी, x + 7 यानी 63 + 7 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। तो सेकंड बाइक की स्पीड क्या हो जाएगी, x + 7 निकालेंगे बेटा, यहाँ से हो जाएगा 63 + 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट बाइक की स्पीड क्या थी बेटा 63 थी और सेकंड बाइक की स्पीड क्या थी बेटा 70 थी, आपको यही फाइंड करना है। ओके बेटा, तो इस टाइम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हमने जो 19 और 20 दो क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ए से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ए से ना, जैसे ए जाता है कि उस रमेश की उसके पापा से इतनी गुना ज्यादा है, इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।